अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। और जो ख़ास अमल बता रहा हूँ, इसे सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने सामने किसी इंसान की तस्वीर रख ली जाए तो ये सीधा उस पर असर करता है, उसे तड़पा के रख देता है। तस्वीर पे अमल किए जाने वाले पहले भी इस चैनल पे बताए जाते रहे हैं, जो अपना असर भी दिखाते रहे हैं। यही चीज मद्देनजर रखते हुए ये खास अमल बता रहा हूँ। 11 बार सिर्फ इसे पढ़ना है और महबूब की तस्वीर पे फूंक मार देनी है। तरीका इसका खास है, खास तरीके से पढ़ा जाता है, वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे ये अपना असर दिखाता जाएगा। पहली दफा अगर अमल करें, दूसरा इंसान अगर राब्ते में नहीं है, राब्ते में आ जाए, तो समझिए आपके लिए वजीफा बहुत बेहतर है। इसे मजीद जारी रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर असर कम नजर आए तो इंसान इतना बेचैन ना हो, फिर भी एक दफा दोबारा कर लेना बेहतर होता है। दिन के किसी वक्त किसी पहर भी से किया जा सकता है, खास वक्त नहीं है। बावजू होके करना है, तन्हाई में ध्यान लगा के करना है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करना है। नापाकी में उड़ते हरगिज ना करें, कोई अमल ना किया करें। और इजाज़त के लिए गुजारिश है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें। बाकी अमल जैसे मैंने बताया है कि ये मछली की तरह इंसान को तड़पाता है, जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। इस तरह ये अमल जब इंसान 11 दफ़ा तस्वीर पे पढ़ता है, तस्वीर चाहे मोबाइल में हो चाहे वैसे हो, दोनों सूरतों में इस अमल को किया जा सकता है। जैसे ही आप फूंक मारते हैं पढ़ के, बल्कि पढ़ने का तरीका मैं आगे बताता हूँ, उस तरह आपने पढ़ना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में एक दफ़ा तड़प जाता है। तस्वीर पे जैसे मैंने बताया है, अमल जो किए जाते हैं वो इंसान पे बिल्कुल इसी तरह असर करते हैं, जैसे कोई इंसान सामने बैठा हो तो उसे कोई चीज बताई जा रही हो, अपनी मोहब्बत का इकरार करवाया जा रहा हो, यकीन करवाया जा रहा हो। इंसान ख्वाह सामने नहीं होता, लेकिन जब ये अमल किया जाता है वो बिल्कुल ऐसे ही तड़पता है जैसे मछली पानी के बगैर तड़प जाती है। और अगर तस्वीर मोबाइल में हो तो फिर मोबाइल की स्क्रीन की लाइट बढ़ा लेनी चाहिए, यानी लाइट बंद ना हो, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाए दरमियान में या कॉल आ जाए तो फिर भी ये असर नहीं करता। फ्लाइट मोड पे लगा लें, बेहतर होता है। कॉल नहीं आनी चाहिए, कॉल आ जाए फिर असर नहीं करता। अगर आपके पास तस्वीर मोबाइल में है या वैसे तस्वीर है लेकिन दोनों इंसानों की है, जिसमें आप और वो इंसान मौजूद हैं, तो इस अमल को फिर भी किया जा सकता है। बाज अमलियात होते हैं उसमें सिर्फ एक इंसान की तस्वीर हो तो असर करता है। इसमें ख्वाह साथ जितने भी इंसानों की तस्वीर हों, वो इंसान जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान लगा के फिर अमल करें, और उसके चेहरे की तरफ, दिल की तरफ, दोनों तरफ फूंक मारनी है, और अमल इंशाल्लाह फिर असर करता है। ध्यान किस तरह लगाया जाता है, अमल किस तरह किया जाता है, यानी सीधा उसके दिल पे, उसकी रूह पे असर करे, तो ये वजीफा आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। अल्लाहुम्मा अल्फी बैना कुल्लूबिन। इस तरह आपने एक दफा जब पढ़ने से 11 दफा पढ़ा जाता है, पहली दफा पढ़ेंगे तो आपने उसके चेहरे की तरफ फूंक मार देनी है तस्वीर में। दूसरी बार पढ़ेंगे आपने उसके दिल की तरफ फूंक मारनी है। तीसरी बार पढ़ेंगे उसके पूरे जिस्म पे फूंक मारें। फिर इस तरह आपने वापस आ जाना है उसके चेहरे की तरफ, फिर दोबारा उसके चेहरे पे फूंक मारनी है, फिर इसी तरह दिल पे, फिर इसी तरह पूरे इंसान पे। अगर पूरी तस्वीर नहीं भी है, परेशान नहीं होना, जितनी तस्वीर है उस पूरी पे फूंक मारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। बहुत अमलियात होते हैं वो सिर्फ इंसान के दिल पे असर करते हैं, बहुत सिर्फ दिमाग पे असर करते हैं, बाद रूह पे असर करते हैं। ये ऐसा अमल है जो पूरे इंसान को एक दफा खिला के रख देता है, मोहब्बत से झंझोड़ देता है। सिर्फ और सिर्फ 11 दफा पढ़ना है। एक एक दफा ध्यान लगा के इंसान के चेहरे, दिल और पूरे इंसान पे आपने सिर्फ एक एक फूंक मारनी है, 11 दफा फूंक मारनी है। यानी
پہلی دفعہ پڑھیں گے ایک دفعہ، دوسری بار پڑھیں گے دوسری دفعہ، تیسری بار پڑھیں گے تیسری دفعہ۔ بہت مجرب عمل ہے، فائدہ ہو اسے تو اللہ کی ذات کا شکر ادا ضرور کیا کرے، تاکہ آپ کے ہر لفظ میں ایسی تاثیر پیدا ہو کہ آپ کو فائدہ ہی ملے، اثر ختم نہ ہو۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ آپ کو مزید با اثر طاقتور عملیات اس چینل پہ بتائے جاتے رہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ جو بھی اس عمل کو کرے، اس کا جو بھی نیک مقصد ہے اس میں کامیابی ملے۔ اللہ سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اور محبت ایسی ہو جو نفرت میں کبھی نہ بدل سکے۔ حسد کرنے والوں کو اللہ دور رکھے، ان سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔